और अभिमन्यु मिले जो अंदर तक घुस तो गए लेकिन बाहर नहीं निकल सके, इसीलिए हम अब अर्जुन को तलाश रहे हैं और अब अर्जुन को मैदान में उतारेंगे क्योंकि वे सदैव अपराजेय रहे हैं। जी चलिए, मैं इस पहलू पर आऊंगा आपके पास। रवि सक्सेना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही है। रवि सक्सेना जी, जिस चक्रव्यूह की बात मैं रघुनंदन जी से कर रहा था, वो चक्रव्यूह आपके लिए कहीं और ज्यादा चिंता भरा है, ये आप भी जानते हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिनको आज तक आप भेद नहीं पाए और एक वक्त होता है, ये भी आप समझेंगे। उन सीटों पर क्रमशः मैं चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन ऐसा कैसा चक्रव्यूह कि कई सीटें ऐसी कि जहां 6 बार मतलब आप सोच सकते कितने सालों की अवधि, आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई, कांग्रेस की प्रेजेंस नहीं हो पाई वहां पर। देखिए, वो ऐसी सीटें हैं जो हिंदू महासभा के समय से, बाद में जनसंघ के समय से और फिर भारतीय जनता पार्टी के समय से हिंदूवादी जो इन्होंने भावनाएं वहां फैला रखी हैं, उन भावनाओं से अभिभूत वो सीटें हैं। पर ऐसा नहीं है कि वहां पे हमने कभी जीत दर्ज की नहीं है, हमने वहां जीत दर्ज की है। और इस बार निश्चित रूप से जो इनका भारतीय जनता पार्टी की अभेद्य सीटें हैं, उनके चक्रव्यूह को हम तोड़ने जा रहे हैं। चलिए, वो भी मैं पूछूंगा आपसे, और निश्चित रूप से ये भी मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे, क्योंकि आप कह जरूर रहे हैं और शायद ये आपसे पहले भी जो वरिष्ठ नेता रहे होंगे उन्होंने भी सोचा होगा कि नहीं तो ये 6 टर्म जिसे कहते हैं 6 बार की अवधि इतनी लंबी नहीं होती। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हिंदू महासभा की सीटें हैं, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं, मैं 1-2 नाम लेता हूं आपसे, जो आपकी परंपरागत थी, जिस सीट पर बीजेपी की मौजूदगी होना दूर की बात थी। आपकी ऐसे गढ़ की सीटें, उदाहरण के तौर पर मैं सागर सीट का नाम ले रहा हूं आपसे, सागर विधानसभा, क्या आप इस बात को मानेंगे ये आपकी परंपरागत सीट थी और कितनी बार से अब आप हार रहे हैं? सागर आपकी परंपरागत सीट थी। देखिए, कांग्रेस सागर के जो समीकरण है, हाँ, वो पिछले 2-3 चुनावों में काफी बिगड़े हैं। वहां पे जातिवादी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने काफी हवा दी है और वहां पर जो जैन समाज का वोट है, हाँ, इन्होंने उस जैन समाज के वोट को इकट्ठा करके उसका पोलराइजेशन किया है और उसी वजह से वो सीट कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पा रही है। पर इस बार निश्चित रूप से नहीं, लेकिन आपने भी गलत, आप जिस जातिवादी गलत की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने भी उसी का अनुसरण किया था। आपकी पार्टी से अगर यदि मैं सही हूं, पिछली बार जो प्रत्याशी थे वो भी जैन ही थे। उस पहलू पे मैं बाद में भी चर्चा कर लूंगा, लेकिन ये आप मानते कि नहीं, आपने भी उसी का अनुसरण किया था? देखिए, हमने प्रकाश जैन जी को कोई जैन समझ के खड़ा नहीं किया था। अच्छा, उन्हें, वो एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता थे, हाँ, और वो वहां पर लगातार काम कर रहे थे और इसी उनकी योग्यता के अनुरूप उनको वहां टिकट दिया गया था। पर अगर चलिए मैं उस पहलू पर आऊंगा। शैलेंद्र जैन जी को आज सागर में विधायक बनाया गया है। हाँ, चलिए उस पहलू पे आऊंगा। अभी बहुत सीटें ऐसी जिससे चक्रव्यूह को मतलब नहीं, मैं पहले अगर मुझे पूरी बात कर लेने, हाँ, बोलिए, आपको विश्लेषण करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, बोलिए। तो जो शैलेंद्र जैन वहां से सागर से आज भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, उनका एक भाई सुनील जैन देवरी से कांग्रेस का विधायक रह चुका है। तो सागर में एक ही परिवार में एक भाई जो है वो कांग्रेस में है और एक भाई जो है भारतीय जनता पार्टी में है। उस पहलू पे मैं आऊंगा। तो अभी बहुत से चक्रव्यूह में सीटें बहुत है। मैं जरा एक प्रतिक्रिया ले लूं। प्रदेश में आखिरकार ये समीकरण क्यों है? आप भेद नहीं पाते हैं। रघुनंदन जी कह रहे हैं कि अब हमें अर्जुन की दरकार है, अभिमन्यु से कुछ होगा नहीं। रफीक जी जुड़े हैं मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जबलपुर स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए। रफीक जी, जिस चीज को मैं शुरुआती तौर पर उठा रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आप क्या सोचते हैं? ऐसी स्थिति क्यों कि कई सीटें तो ऐसी कि 6-6 बार हो गया? आखिर वहां पर कौन सा फैक्टर ऐसा है? स्थानीयता मान लीजिए, लेकिन फिर कहां गया कांग्रेस का अपना समीकरण, या कई सीटें बीजेपी की है जहां बीजेपी कांग्रेस को डिगा नहीं पा रही है, कई सीटें हैं। ऐसी स्थिति क्यों? आखिर कौन सी चीज हावी है जो लगातार यहां पर चक्रव्यूह बनाए हुए है? अमित जी, असल में सच्ची बात यह है जी कि दोनों ही पार्टियों के लोग अपनी अपनी बात अलग अलग तरह से, अलग अलग अंदाज में रखने की कोशिश जरूर करते हैं जी, लेकिन अंदरूनी